बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए देख रहे हैं और शिकागो से मैं हूं आपका मेज़बान जब्बार में हूं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, अपने अहबाब में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर नवाजें। हमारे आज के प्रोग्राम नजम सेठी शर्म करो में हवाला है इनके पिछले प्रोग्राम का, जिसमें बकौल इनके 50,000 का जलसा साबित करने के लिए जिस डिटाई से इन्हें खज्जल ख्वार होना पड़ा, इस पर इनकी बेशर्मी के लेवल का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगरचे और भी बेचारे इनकी तरह लिफाफा एंकर्स मौजूद हैं जो कम से कम इस मरहले पर अपनी इज्जतें बचाकर पतली गली से निकल चुके हैं। उन लोगों ने उतना पैसा नहीं बनाया जितना नजम सेठी ने मनी लॉन्डर किया है। बुरा हो आईएसआई का जो ये सब कुछ जानती है। अगर ऐसा होता तो ये जलसा 1 लाख तक पहुंच जाता, अगर वैसा होता तो ये जलसा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा होता। नजम सेठी, ये बताइए कि 4 या 5,000 लोगों की करप्शन बचाने के लिए हम गरीबों के बच्चे क्यों निकल कर आए? और पीटीआई में भी लोग इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं जो आप जैसे हैं और यहाँ कबूतर की तरह आकर घुस गए और उन्हें इस बात का कतई यकीन है कि इमरान खान इन्हें नहीं बचाएगा। तो वो इधर हो या उधर हो, वो कहीं भी हो, वो जैसे कबूतर छुप जाता है बिल्ली को देख के। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है नजम सेठी। नजम सेठी, अब शर्म न करो बल्कि जल्दी से डूब मरो, वरना ये जो रात को ब्लड प्रेशर और शुगर से बचने के लिए आप बहुत सारी गोलियां खाते हैं, ये आपको ब्रेन हेमरेज कर देंगी और ये नहीं बचा सकेंगे। एक काम करें नजम सेठी, किसी अपने हमदर्द और मुखलिस दोस्त को ढूंढें। खैर वो तुम्हें मिलेगा तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा कौन मुखलिस होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई मिल जाए। उसके साथ अपने इस प्रोग्राम को अकेले में 2-3 दफ़ा बैठ कर देखें, इससे हम बड़े महसूस होंगे। नजम सेठी, हम सुनते आए थे कि अल्लाह ताला इसी दुनिया में दिखाता है और अपने गुनाहगारों को कैसे कैसे सज़ा देता है। नजम सेठी, शर्म करो और अगर हिम्मत करके अगले प्रोग्राम में ये बता दो कि कैसे कैसे ख्वाब आजकल देखते हो। मशवरा ये है कि किसी डॉक्टर से जल्दी पूछो, और हमने सुना है कि भयानक ख्वाब भी हार्ट अटैक की वजह बन जाते हैं। चंद रिटायर्ड फौजियों से दोस्ती कर रखी है, इनसे जान छुड़ा लो, क्योंकि अगर कभी ये होश में आ गए तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर पैसा निकलवाने में बड़ा वक्त लग जाता है। ज़िंदगी में तुम्हारी तो चलो आसानी होगी, तुम मौजूद होगी, मगर आप समझ रहे हो ना कि बाद में, हाँ, अगर उन फौजियों को होश आ गया तो बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे मेरी जान। अच्छा, अब इमरान खान रहे या ना रहे, मगर लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है कि 5,000 लुटेरे उनके बच्चों की तालीम, सेहत, रोज़गार, साफ पानी, साफ हवा और बग़ैर मिलावट वाली चीज़ों के ज़िम्मेदार आप हैं। तो फिर खुद सोचो, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो क्या करते हैं। हाय नजम सेठी, ये जलसा तुम्हारी जान ले लेगा। वो तो भाग गया, तुम्हारे पास भी भागने की गुंजाइश बाकी है क्या? नजम सेठी, तुम नून लीगियों को जितना समझा लो कि अच्छे जलसों के लिए पैसे खर्चें, मगर अब ये पैसे नहीं खर्चेंगे, क्योंकि घोड़ा लंगड़ा हो चुका है। तुम सब मिलकर जितने चाबुक चाहे बरसाओ, ये नहीं दौड़ सकता, बल्कि अब तो दूसरों के घोड़ों को तुम लंगड़ा भी नहीं कर सकते। तो क्या बनेगा तुम्हारा नजम सेठी? शर्म तुमको मगर नहीं आती। आप यकीन करें, हमारी इमरान खान से कोई रिश्तेदारी नहीं, बल्कि हम तो वोट भी अमेरिका में अच्छे सदारती उम्मीदवार को देने जा रहे हैं। हम तो यहाँ रहते हैं। वैसे ये बताओ, तुम्हारे जैसे लोगों का बनेगा क्या? और हाँ नजम सेठी, ऐसा नहीं है कि बकिया पार्टियों में अच्छे लोग मौजूद नहीं हैं और ये सारे दूध के धुले पीटीआई में मौजूद हैं। पीटीआई में तो बड़े सारे पेवन हैं, मगर हम तो सिर्फ इमरान खान की उस वक्त तक की बात कर रहे हैं जब तक वो सीधा चल रहा है, और अब तक तो वो सीधा नज़र आ रहा है। मगर बकिया पार्टियों में उनके लीडर सारे आप जैसे हैं ना,
नाजरीन, इस गैर मामूली सूरत हाल से ज़रूर मज़े लें और नजम सेठी के प्रोग्राम को ज़रूर देखें, जिससे बकौल शायर काट कर बुलबुल के पर सैयाद ने हंसकर कहा, अब तो इस काबिल नहीं है, फड़फड़ाना छोड़ दे। और नजम सेठी को इस प्रोग्राम में ऐसी हिज़ियान बकते हुए देखिए कि पागल खाने का समा आप भूल जाएंगे। बेचारा लुटेरा नजम सेठी जो शर्म के हिज्जे भी भूल चुका है। आजकल तो नजम सेठी आप किसी दोस्त से भी नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास भी ये खबरें हैं। अरे यार नजम सेठी, मैं तो भूल गया, वो चिड़िया कहाँ घुस गई, मतलब ये कि कहाँ चली गई। सुना है जब तूफान आता है तो फिर परिंदे उड़ जाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे नजम सेठी शर्म करो, और अपने मेज़बान जब्बार मेयो को शिकागो से अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।